Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel शिवम स्टडी पाठशाला। माय नेम इज़ शिवम चौहान और आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में ऋग्वैदिक काल और जैन बौद्ध धर्म काल के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल में लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर होगा पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्य सबसे ज़्यादा पशुपालन किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो भगवान इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और
भगवान इंद्र के लिए 250 शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक या कणाद हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वेद का कौन सा मंडल शाम को समर्पित है। ऋग्वेद का शाम की जगह सोम होगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल भगवान सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी या रावी नदी पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, संकलन ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। प्राचीन काल में निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। उपनिषद पुस्तक है। तो उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रमाण मिले हैं। तो भारत के अंतरजी खेड़ा में लोहे के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसका संकलन
विश्वामित्र जी ने किया है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जिसके 10वें मंडल में शूद्र का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव जौ के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और वैदिक युग में ब्रीही शब्द चावल के लिए प्रयोग किया जाता था। जौ के लिए यव और चावल के लिए ब्रीही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अथर्व का अर्थ है? अथर्व का अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। प्राचीनतम व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जो कि महापद्मानंद के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। प्राचीनतम पुराण है तो सबसे ज़्यादा प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 3 ऋणों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पितृऋण, ऑप्शन नंबर बी मातृऋण, ऑप्शन नंबर सी देवऋण या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 ऋणों में मातृ ऋण शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 3 ऋणों में पितृऋण देवऋण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन जल या समुद्र का देवता था? तो ऋग्वैदिक काल में वरुण को समुद्र या जल का देवता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जिसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ऋग्वेद में सूत्र हैं। ऋग्वेद में 1028 सूत्र हैं, सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस ग्रंथ को संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन नंबर बी रामायण, ऑप्शन नंबर सी वेद या ऑप्शन नंबर डी पुराण। तो किस वेद को, किस ग्रंथ को संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए महाभारत को सत संहिता के नाम से भी जाना जाता है।
ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ संबंधित हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। किस शासक ने बुद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बुद्धों के लिए धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति को अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सर्वाधिक किया गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 57। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? या गौतम बुद्ध ने
अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने, यहाँ पर आएगा प्रथम, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषिपत्तन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतम बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर सी will be the right answer. Next question, question number 59। बोध गया स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। तो बोध गया बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जातक कथा किसका ग्रंथ है? जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जैनों से, ऑप्शन नंबर बी बुद्धों से, ऑप्शन नंबर सी हिंदुओं से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र को बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी बैल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक तथा जब इन्होंने अपने घर से अपने कंथक घोड़े पर बैठकर गए थे तो इनका साथ इनके सारथी चन्ना ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और जो सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण सोलंकियों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और जो ये सोलंकी थे इन्हें चालुक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, जिनके बचपन का नाम वर्धमान तथा माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
68। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी या हुई थी? तो पाटलिपुत्र में ही अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था, जो इनका दामाद भी बना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची, मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सांची में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी, गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीन के समकालीन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी मिलिंद या ऑप्शन नंबर डी प्रसेनजित। तो मिलिंद इन तीनों से समकालीन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कुंडगांव में की थी, पावापुरी में की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन होगा? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। जैन ग्रंथ
कल्पसूत्र के रचयिता हैं? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर बी जातक कथाएं, ऑप्शन नंबर सी पिटक या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म की भगवती सूत्र से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। हर्यक वंश के किस शासक को नहीं कहा जाता है? ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। किस शासक ने गंगा में 100 नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने 100 नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो शिशुनाग वंश का #84 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के तट के आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अवंती, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी धन्यकटक या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर बी कालाशोक, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन या ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था, जिसके मित्र पाणिनि ने अष्टाध्यायी, जो कि एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, उसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शकों द्वारा या ऑप्शन नंबर डी किसानों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। 326 ईसा पूर्व में का युद्ध किन किन शासकों का बीच हुआ था? 326 ईसा पूर्व का युद्ध सिकंदर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था, सिकंदर व पोरस के बीच हुआ था, सिकंदर एवं आम्बी के बीच हुआ था, सिकंदर व सेलुकस निकेटर के बीच हुआ था। तो 326 ईसा पूर्व का युद्ध सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य झेलम नदी पर हुआ था।
ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मानंद, बिंदुसार। सूची 2 हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश या नंद वंश। तो इसमें सबसे पहले बिंदुसार बिंबिसार। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, ए राइट हो जाएगा। कालाशोक महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा 4। कालाशोक ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, बी का आंसर होगा 2। और बिंदुसार ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु द्वारा, बी कनिष्क द्वारा, सी राम मनोहर द्वारा या डी उदयन द्वारा। तो सर्वप्रथम राजधानी परिवर्तन उदयन ने पाटलिपुत्र में की थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। 16 महाजनपदों की सूचना अंगतुर निकाय में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अंगतुर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी रामानंद या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध का राजा घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था, जिसने चाणक्य की घोर अपमान किया था और चाणक्य ने इसी का बदला चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को उसकी गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 97। मगध राजवंश का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? मगध राजवंश का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। तो डेरियस प्रथम ने कुछ भागों को अपने अधीन कर जीत लिया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी पांचाल, ऑप्शन नंबर सी दोनों के साथ या ऑप्शन नंबर डी किसी के साथ नहीं। तो मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वैशाली या वज्जी के साथ संघर्ष चलता रहा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट महापद्मानंद था, घनानंद था, रामपाल था, इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हटाकर मौर्य वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी।